इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के जरिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में उपद्रवियों पर सरकारी प्राधिकरणों द्वारा तत्काल हस्तक्षेप करने के लिए याचिका दायर की है। दोनों राज्यों में इन्होंने जरूरी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्स और सर्विसेज आउटलेट्स पर तोड़फोड़ की है। कंपनी ने कहा कि मौजूदा किसान आंदोलन की आड़ में व्यापार प्रतिद्वंदी अपनी चाल चलने में लगे हुए हैं। कंपनी ने नए कृषि कानून को लेकर स्पष्टीकरण भी जारी किया है। रिलायंस ने नए कृषि कानून के नाम पर किए गए दावों को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। साथ ही कंपनी ने यह भी बताया है कि वो किसानों की बेहतरी के लिए अपने स्तर पर क्या कदम उठा रही है। रिलायंस का बड़ा बयान यहाँ पर देखने को मिला है। तो क्या कुछ कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से का कोई इरादा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन नहीं ली गई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग की कोई योजना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदी, हम कभी एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगी भी नहीं, ये बात कही है रिलायंस ने। और किसानों से सीधा अनाज नहीं खरीदते हैं, किसान से सप्लायर एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे। रिलायंस के बिजनेस को प्रभावित करने का इरादा है, रिलायंस की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाने का इरादा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से रिलायंस की अपील है कि रिलायंस के कर्मचारी और प्रॉपर्टी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोई लंबी अवधि का खरीद करार नहीं किया है, किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिलायंस ने ये तथ्य रखे हैं और तीनों कानूनों से रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। ये तथ्यों में बात कही गई है। रिलायंस का नाम जोड़ने के पीछे गंदा इरादा है। ये जो किसान कानून लाया है उसमें से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो विषय ऐसा है कि इसके द्वारा किसानों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, कोई भी किसानों की जमीन हड़प ना ले। और देखिए, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना कोई कंपलसरी बात नहीं है, लेकिन कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट किसानों के हक में हो। और ये बात काफी नेचुरल है कि किसानों की जमीन हड़प हो ही नहीं सकती है और हड़प होंगी भी नहीं। जहां तक पंजाब के किसानों का सवाल है, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जिनके द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है। और अगर रिलायंस ने कहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आने ही नहीं वाले हैं, ना ही हम उस बिजनेस में है, तो उनको टारगेट करना गलत बात है। और भले रिलायंस के टावर्स हो, अल्टीमेटली 70% जो बोरोइंग होता है ये पब्लिक बैंक के द्वारा होता है, पब्लिक के पैसा होता है। इसलिए इस प्रकार की पब्लिक प्रॉपर्टी को चोट लाना ये कतई समर्थनीय नहीं है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भी नहीं बनी है बात। सरकार और किसानों की बातचीत आज भी बेनतीजा रही है। 8वें दौर की ये बातचीत थी और अब अगली बैठक 8 जनवरी को मुकर्रर की गई है। एमएसपी पर मांगे मानने को तैयार हैं, ये बात कही है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो आज भी सरकार और किसानों के बीच कोई बातचीत का नतीजा नहीं निकला है, आज भी बातचीत बेनतीजा रही और अब अगली बैठक 8 जनवरी को की जाएगी। 7वें दौर की बातचीत हुई, वो भी बेनतीजा रही। 8वें दौर की बातचीत हुई, वो भी बेनतीजा रही। और अब 9वें दौर की जो बातचीत होगी उसकी तारीख 8 जनवरी डिसाइड की गई है।